हमारे पास क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट हमने कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से देख लें। और ये हमें ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हमारे सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो कंपोनेंट फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इनकी बात करेंगे हम कि हमारे फूड में क्या क्या होता है। कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, कि किस किस से ये फूड डिफरेंट बनते हैं। रोज़ हम एक सा खाना नहीं खाते, चेंज करते रहते, क्योंकि जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है वो सारे ही रहे इसलिए। ये कुछ स्टेट देख लेते हैं जहाँ पे फेमस है कोई चीज़। जैसे पंजाब में मक्की फेमस है, मक्के की रोटी, जो बूटा होता है उसकी। सब्ज़ी में यहाँ पे दाल में राजमा, वेजिटेबल सरसों। और आंध्र प्रदेश में राइस है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग फेमस आइटम होते हैं जो वहाँ खाए जाते हैं। जो हमारे फूड के कंपोनेंट है वो मेजर 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट वो मेजर ये वाले हैं कि जो मेजर न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। ये 4 इसमें मेन है, फिर इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड के अंदर इस स्टार्च और शुगर इस फॉर्म में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो अब कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या रहता है, क्यों हम वो फूड खाते हैं जिसमें स्टार्च और शुगर रहता है। तो हम इनमें देख लेते हैं किस चीज़ को खाने से हमें क्या क्या मिलता है। हम देखते हैं किस आइटम से क्या मिलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं जिसमें स्टार्च हो, वो हमारी बॉडी को हेल्प करेगा एनर्जी देने में। कि हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, कुछ भी काम करने की कार्बोहाइड्रेट फूड से एनर्जी मिलती है। अगर हम वो फूड खाते हैं जिसमें क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स देता है ग्रोथ हमारी बॉडी को। जो हम बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है, बॉडी मेंटेन रहती है हमारी, वो क्या होता है, प्रोटीन वाले फूड से होता है, प्रोटीन खाने से। अब एक होता है विटामिन। विटामिन्स, जब हम विटामिन्स खाते तो विटामिन्स क्या करता है, जो भी डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में उनसे लड़ता है। हमारी बॉडी को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिंग करता है किससे, फ्रॉम डिजीज़। तो इसलिए हम क्या अलग अलग खाने बदल बदल के खाते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स वाले। एक फूड में ही हमारे ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन कोई एक इनमें से ज़्यादा खास होता है, फिर वो उसी चीज़ का फूड माना जाता है। कैसे पता लगेगा हमें कि किस फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और किस में प्रोटीन। तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक में टेस्ट है, हम वो करेंगे। स्टार्च टेस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। हम जब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फूड आइटम लेते हैं। इस थोड़ा सा क्या लेंगे हम, फूड लेंगे। उस फूड पे हम 2 या 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन हमारा। फूड आइटम पे जब हमने 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डाली, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया हमारे फूड का कलर, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च उसमें है। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये इंडिकेट करता है कि डैट इज़ अ कंटेन स्टार्च, की फूड में स्टार्च है। अब आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो हम डाइल्यूट कहते हैं, वाटर मिलाना। जब हम आयोडीन के सॉल्यूशन में थोड़ी क्वांटिटी में पानी मिला देते हैं फिर वो आयोडीन सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन टेस्ट। कि प्रोटीन का कैसे पता चल लगेगा हमें कि इस फूड में हमारे प्रोटीन है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूड आइटम का पेस्ट बना लेंगे। कि थोड़ा सा फूड उसको लेके उसका पेस्ट बना लेंगे, चूरा बना लेंगे उस फूड का। फिर उस फूड को, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम उस फूड के पेस्ट को डाल देंगे। पेस्ट पुट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, उसमें पानी मिलाना है। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर की हम मिलाकर उसे अच्छे से शेक कर देंगे। अच्छे से उसे हिला हिला के क्या मिक्स कर देंगे, पानी और हमारे फूड के पेस्ट को। फोर्थ में हमें, अब हमने वाटर भी डाल दिया, फूड भी है, अब डालना है लास्ट स्टेप हमारा
10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप डाली और उसे शेक कर दिया। अब क्या करना है, जब हमने यहाँ 4th स्टेप तक आ गए, अपनी टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड पे सीधा रख के थोड़ी देर के लिए क्या करना है, छोड़ देना है। 5th स्टेप पे हमने छोड़ दिया कुछ मिनट के लिए। अगर वो टेस्ट ट्यूब में जो हमारे वो फूड आइटम था, पानी था, कास्टिक सोडा था, वो हमारा वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो हम समझ जाएंगे वॉयलेट कलर इंडिकेट करेगा कि हमारे फूड में प्रोटीन है। अब लास्ट हमारा इसमें एक टेस्ट है NCERT 6 में कि फ़ैट टेस्ट, कि फ़ैट का टेस्ट हम कैसे पता चलाए कि फ़ैट है। तो फ़ैट हमारा सबसे इजी टेस्ट है। फ़ैट किसे कहते हैं, हम चर्बी को, जैसे ऑयल को। तो हम क्या करेंगे, टेक स्मॉल, कि थोड़ा सा अपना जो भी होगा फूड लेके, थोड़ा सा खाना लेके, उस खाने को हम एक पेपर में लपेट देंगे। जैसे कॉपी का एक पेपर लिया और थोड़ा सा उसके अंदर खाना रखा और उसको क्या करा, अच्छे से क्रश कर दिया, उसको मसल दिया। फिर अब हम उस खाने को वहाँ से हटा देंगे। अगर हमारा वो जो कागज़ है, जो पेपर है, उस पर तेल के धब्बे आ गए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, इस खाने में क्या था, फ़ैट है। इफ़ ऑयली पैचेस शो ऑन अ पेपर दैन फैट प्रेजेंट इन फूड। तो ये हमारे तीनों टेस्ट हो गए। अब ये जो हमने आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया था, ये कैसे बनाया था, ये देखते हैं। कि आयोडीन सॉल्यूशन में हमने क्या करा कि आयोडीन का जो सॉल्यूशन था उसमें हाफ फिल टेस्ट ट्यूब विथ वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, तभी वो डाइल्यूट बना। डाइल्यूट में हम वाटर मिला के उसके जो गाढ़ापन होता है, उसकी जो वो क्वालिटी होती है, उसे थोड़ा सा हल्का करना रहता है। अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग क्वांटिटी होती है कि 2 ग्राम में 100 ml डलेगा अगर कॉपर है, और कास्टिक होगा तो 10 ग्राम में 100 ml वाटर डलेगा जब कास्टिक होगा। न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, कि कौन से फूड में कौन सा फूड आइटम मिलता है। कि जो आलू होता है, बिना पका आलू भी, पके हुए में भी मिलता है, और बिना बना आलू में भी हमें स्टार्च पाया जाता है। तो पहले हमने क्या करा, टेस्ट करा। यहाँ पे जो पहली और बूझो है, उन दोनों ने भी क्या टेस्ट करा, ये वजह से इन्होंने आलू पे टेस्ट करा आयोडीन सॉल्यूशन से, और जब उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो पता लगा कि हाँ, आलू में क्या है, स्टार्च है। मिल्क में हमें पाया गया कि मिल्क में प्रोटीन होती है और क्या, फैट भी होता है। ऐसे यहाँ पे सारे में ये रहा कि किस में क्या पाया जाता है। राइस बने हो या बिन बने हो, दोनों में उनमें क्या, स्टार्च होता है। न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पढ़ लिया। अब हम चले गए विटामिन्स और मिनरल, कि विटामिन्स और मिनरल किस किस में पाए जाते हैं और विटामिन्स के क्या क्या नाम होते हैं। विटामिन ए जो है हमारा, उसकी वजह से लॉस ऑफ विज़न, हमारे देखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब हमारी आंखें पूरा काम नहीं करती अगर हमारी आंखों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। सिम्टम क्या है इसके, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, मतलब रात को तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है देखने में फिर, और कभी कभी पूरा ही नहीं दिखता। केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। विटामिन B1 बेरी होता है, डिजीज़ का नाम है ये, कि इससे कौन सी बीमारी होगी, बेरी। ये कब होती है, जब हमारी जो मसल्स होती है उनमें एनर्जी नहीं होती काम करने की। उन्हें ऐसा लगता है जब हम काम करते कि हमारे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची, वीकनेस जब आ जाती है मसल्स में। विटामिन C, ये सभी खट्टे जो हमारे फूड होते हैं, जैसे आंवला और हमारा ये हो गया आंवला, संतरा, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। स्कर्वी होती है अगर हमारी बॉडी में विटामिन C की कमी होती है, जिसकी वजह से फिर क्या, स्कर्वी में के सिम्टम है कि जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लेती है, उसके जो साइडों से थोड़ी एक हार्ड लेयर बन के आती है, वो नहीं बनती। विटामिन D से रिकेट्स होती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जो हमारी हड्डियां है वो क्या, मुड़ने लगती है रिकेट से। तो विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, फिश से। इसके भी अभी हम सोर्स देखेंगे। कैल्शियम हमारे बोन
हमारी हड्डियों और दांतों को क्या करता है, अगर इसकी कमी से ख़राब होने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन से गोइटर हो जाता है, जो वो गले में गला फूल सा जाता है, बड़ा सा हो जाता है फूल के, सूजा सूजा सा लगता है हमें, और मेंटल डिसेबिलिटी बच्चों में हो जाती है। आयरन हमें हरी सब्जियों में मिलता है, अनीमिया हो जाती है और कमज़ोरी आती है। विटामिन ए मिलता है हमें पपाया, कैरोट, मैंगो। हम पपाया बहुत खाते हैं, गाजर हो गई, और इन चीज़ों से भी क्या विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन बी हमें मिलता है सभी जो हमारे ज़्यादातर अनाज टाइप होता है, गेहूँ, चावल, और एक लीवर भी जो मीट का हिस्सा है। हमें पता था विटामिन सी, हमने भी बात करी थी, ये खट्टी चीज़ों में होता है, संतरा, टमाटर, और जी नींबू, आंवला और ग्रीन चिली में भी ये होता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है, जब हम इसको अगर इन फूड को बनाते हैं तो इसको विटामिन लॉस हो जाता है खाने में बनते बनते। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी एक तो हमें धूप से भी मिलता है, और मछली, ये जितने भी गर्म फूड्स हैं इन सब से हमें विटामिन बी मिलता है। सोर्स ऑफ आयोडीन हमारा देखिएगा, फॉस्फोरस किसमें होता है, मिल्क, बनाना। हमारे क्या होता है, जैसे हम ये गेहूँ, चावल दोबारा आ गए, और ये क्या थे, हमारे विटामिन बी में भी थे, यही हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी थे। तो इससे हमें ये पता चला एक फूड में हमारे कई उस चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। सोर्स ऑफ आयरन हरी सब्जियाँ, और मिनरल्स में हमारा है मिल्क एंड एग। हमारा मेन फोकस ना इन टर्म पे होना चाहिए, जो टर्म्स है कि ये हमें याद रहे कि किसका मतलब क्या था। डाइटरी फाइबर्स, कि डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, तो इसका दूसरा नाम है रोहेज। तो ये डाइटरी फाइबर इज़ अ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स, ये हमें किससे, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट से मिलते हैं, दाल, पोटैटो, राइस। ये क्या होता है, जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, मतलब जैसे हमने कोई चावल खाए हमने, है ना, हमने राइस खाए, तो राइस में जितने भी प्रोटीन थे, विटामिन थे, वो हमारी बॉडी में चले गए, हमारे ब्लड के साथ डाइजेस्ट हो गए। लेकिन कुछ प्रोडक्ट उसी चावल में कुछ ऐसे भी था, कुछ पार्ट कि जो बिल्कुल यूज़लेस था, तो उसे कहते हैं डाइटरी फाइबर। अब ये डाइटरी फाइबर क्या करता है, उस यूज़लेस मटेरियल को, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्ट फूड रह गया, जो पचा नहीं है, उन सबको अपने साथ बाहर निकाल लाता है एक्सक्रीटी के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू। रोहेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। हाँ, हमने भी पढ़ लिया कि जो रोहेज है वो चावलों का जो बचा पार्ट रह गया, जिसमें कुछ नहीं है, ना प्रोटीन ना विटामिन, वो रोहेज कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, बल्कि ये तो हेल्प करता है हमारी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, बॉडी के अनडाइजेस्ट फूड को बाहर लाने में। बस चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, अभी ये होने वाला है। वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, फूड, जो हमारे फूड में न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट चीज़ होती है, कुछ काम का नहीं होता, उसको यूरिन वगैरह के थ्रू या पसीने के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब एक यहाँ पे है कुकिंग क्या होता है, खाने के टेस्ट को बढ़ाती है। कुकिंग जो है, लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन, हमारे जो हम जब ज़्यादा कुक कर लेते हैं तो हमारे जो फूड के न्यूट्रिशन होते हैं उसको भी ख़त्म करती है कुकिंग। इसीलिए खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, जिससे उसके न्यूट्रिशन ही ख़त्म हो जाए। विटामिन सी जो है वो बहुत ही जल्दी डिस्टोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जब हम उसको हीट करते हैं, मतलब पकाते समय अगर ज़्यादा आंच पे पक गई तो विटामिन सी तो ख़त्म। अब डिजीज़ आती है कि डिजीज़ क्या होती है। पहले तो एक टर्म है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उस क्वांटिटी में एक हिसाब से खाना पीना बैलेंस डाइट है। अगर हमने बैलेंस डाइट नहीं करी, जो मिला खा लिया कितनी भी क्वांटिटी में, तो क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे भूजो को देख लो कि उसका क्या हो गया, भूजो का पूरा पेट निकला पड़ा है, पूरा वो क्या हो गया, मोटा हो गया। तो ओबेसिटी होता है मोटापा। मोटापा भी एक बीमारी है,
एक्सेसिव बॉडी फैट, जो बॉडी में एक फैट आ जाता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम है वह हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। डिफिशियंसी डिसीज़, डिफिशियंसी कहते हैं कमी को, और डिसीज़ मतलब किसी प्रोटीन का, किसी विटामिन का एक लंबे समय तक हम नहीं खाना, तो उसमें से हमारी बॉडी में एक उसकी कमी हो जाएगी, फिर उस कमी से जो बीमारी होगी उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। डिजीज़ डैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अब प्रोटीन की डिफिशियंसी से ये कुछ डिसीज़ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ग्रोथ रुक जाती है, फेस हमारा जो होता है सूज जाता है, बालों का कलर ब्लैक नहीं रहता, देखा होगा बच्चों के वाइट पड़ जाते हैं, स्किन की डिजीज़ हो जाती है, और डायरिया। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के भी कीवर्ड्स देखे थे कि कीवर्ड देखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके भी देखे गए कि हमने सारे पढ़े या नहीं। बैलेंस डाइट ठीक है कि एक लिमिट में खाना, जिस न्यूट्रिशन की जितनी ज़रूरत है उतनी। बैरी बैरी हमारा जो है डिजीज़ है, ये जो हमारी विटामिन B1 की कमी से हुआ है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, फैट, मिनरल, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, रोहेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन सी, ये हमने सारे क्या पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारा फाइबर टू फैब्रिक रहेगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इनको पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा क्या है, रिवीजन तो देखो करना होता है, लेकिन हाँ यह दोबारा कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।